धर्मेंद्र और दिलीप कुमार दोनों ही अपने जमाने के बेहतरीन अभिनेता रह चुके हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि दिलीप कुमार धर्मेंद्र पर चीख पड़े और धर्मेंद्र को भी ये बात समझ नहीं आई कि वो अपनी जान कैसे बचाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स का खास कार्यक्रम किस्सा, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ पुराने अनसुने किस्से। मैं हूं आपके साथ नीतीश ठाकुर। आइए पूरी कहानी समझते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि धर्मेंद्र साहब की जो फिल्मों में एंट्री हुई है वो फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट की वजह से हुई है। धर्मेंद्र साहब मुंबई आए थे, फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना था और फर्स्ट रनर अप भी रहे। वो फिल्म फेयर का पहला कॉन्टेस्ट था, वो धर्मेंद्र जीत नहीं पाए, लेकिन उन्हें अपने एक्टिंग का सपना धीरे धीरे साकार होता हुआ जरूर दिखने लगा था। वो सपना धुंधला जरूर था, लेकिन फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट ने उस सपने को पूरा जरूर किया कहीं ना कहीं, क्योंकि उस कॉन्टेस्ट की वजह से कई फिल्म निर्माता और निर्देशक धर्मेंद्र को जानने पहचानने लगे थे। लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है कि इस फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट से करीब 4 साल पहले धर्मेंद्र अपनी किस्मत आजमाने माया नगरी पहुंचे थे। उन्होंने कई स्टूडियोज के चक्कर भी काटे थे, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन उनके लिए उनके भगवान दिलीप कुमार के दर्शन उन्हें जरूर हो गए। दरअसल हुआ यूं कि धर्मेंद्र दिलीप साहब के जबरदस्त फैन थे। मुंबई में एक इच्छा उनकी दिलीप साहब से मुलाकात भी थी और इसी इच्छा को दिल में लिए वो दिलीप कुमार के पाली हिल वाले बंगले पर पहुंच गए। संयोग कुछ ऐसा हुआ कि मेन गेट पर कोई भी गार्ड मौजूद नहीं था और धर्मेंद्र बगैर किसी रोक टोक के सीधा बंगले के अंदर दाखिल हो गए। धर्मेंद्र बंगले में इधर उधर घूमते हुए अंदर चलते गए और सीधे जा पहुंचे दिलीप कुमार के कमरे तक। दिलीप कुमार अपने बेडरूम में आराम से नींद फरमा रहे थे। जब धर्मेंद्र ने उन्हें देखा तो उन्हें खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन उस एक पल अचानक से दिलीप कुमार की आंखें खुल जाती हैं और उनके होश फख्ता हो गए। एक अनजान युवा उनके सामने खड़ा था, जिसका मकसद क्या है वो भी नहीं जानते थे। दिलीप कुमार जोर से धर्मेंद्र पर चीखे और उन्होंने अपने नौकरों को आवाज दी। घर में भगदड़ मच गई। धर्मेंद्र को समझ नहीं आया कि आखिर वो क्या करे, कहां जाए, और नौकरों का हल्ला जब से सुनाई दिया तो धर्मेंद्र ने भी सीढ़ियों से नीचे छलांग लगा दी और ऐसी सरपट दौड़ लगाई कि सीधे बंगले से 500 मीटर दूर जाकर ही उन्होंने सांस ली। दरअसल धर्मेंद्र पंजाब के अपने गांव से मुंबई आए थे और गांव में सभी लोग एक दूसरे के घर में बगैर किसी रोक टोक के चले जाते थे। ये वाला एक बहुत ही आम सा कल्चर था। इस घटना के बाद धर्मेंद्र ने एक सबक तो ले लिया, लेकिन उन्हें यह बात तो जरूर समझ आ गई कि अगर उस दिन वो पकड़े जाते तो चोर समझकर उन्हें बहुत ही जबरदस्त पीटा जाता। अगर आपको धर्मेंद्र साहब के इस किस्से और भी कई किस्से जानने हैं तो राजीव विजयकर की धर्मेंद्र पर लिखी बायोग्राफी जरूर पढ़ें। वैसे अगर आप धर्मेंद्र जी पर किताब लिखते तो उस किताब का नाम क्या रखते, यह हमें जरूर बताइएगा। और धर्मेंद्र साहब की ऐसे ही चटकारों भरी कहानियां सुनने के लिए और साथ ही दिलीप कुमार और धर्मेंद्र साहब की एक जो प्यारा सा रिश्ता था मूवी इंडस्ट्री में भी और वैसे भी, उसको लेकर के आपका क्या कहना है उसके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह अपने हिस्से की राय रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय सिनेमा।